पति ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। एक बगीचे में एक लड़की बहुत गुस्से में बैठी थी और पास में ही एक बुजुर्ग बैठा था। उन्होंने उस परेशान लड़की से पूछा कि क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो? तो लड़की ने अपनी पति की गलतियों के बारे में बताया। बुजुर्ग मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला कि क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे घर का नौकर कौन है? लड़की बोली, परेशान लड़की गुस्से में आकर बोली कि क्या मतलब? बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे घर की ज़रूरतों का ध्यान कौन रखता है और उन्हें पूरा कौन करता है? लड़की बोली, मेरा पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, तुम्हें खाने पीने की और ओढ़ने पहनने की ज़रूरतों को कौन पूरा करता है? लड़की बोली, मेरा पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम्हारे सुरक्षित भविष्य के लिए हमेशा कौन परेशान रहता है? लड़की बोली, मेरा पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा कि तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा कौन साथ देता है? लड़की बोली, मेरा पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा कि कुछ पैसों के लिए सुबह से शाम तक बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की उल्टी सीधी बातें कौन सुनता है? लड़की ने बोली, मेरा पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा कि अपने माँ बाप को छोड़कर जंगलों में नौकरी करने के लिए कौन तैयार रहता है? लड़की बोली, मेरा पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, बीमारी में तुम्हारा कौन साथ देता है और कौन सेवा करता है? लड़की ने बोली, मेरा पति। बुजुर्ग बोला, एक बात और बताओ, तुम्हारा पति इतना काम करता है और सबका ध्यान रखता है, क्या कभी उसने तुमसे इन बातों के कभी पैसे लिए? लड़की बोली, कभी नहीं। बुजुर्ग बोला, पति की एक कमी तुम्हें नज़र आ गई और उसकी इतनी अच्छाइयाँ तुम्हें कभी नज़र नहीं आई। आखिर पत्नी के लिए पति क्यों ज़रूरी है? मानो या ना मानो, जब तुम दुखी हो तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपना दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त, हर दिन तुम्हें अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता है। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है और तुम्हें दो बातें भी सुना सकता है, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है और तुम्हें दो बातें बोल भी देगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बोलने देगा। कुछ भी अच्छा हो या ना हो, फिर भी तुम्हें वही कहेगा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान वही रखता है और तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा। इसलिए मेरी बहनों, समय होते हुए अपनी पति की इज्जत कर लिया करो। पति के बाद